विदेशों में 4 करोड़पतियों को एक जगह बैठाइए तो 1 करोड़पति उसमें डायरेक्ट सेलिंग जगह करने वाला है। हमारे यहाँ 1000 करोड़पतियों को बैठाइए तो एक भी करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है। कोरिया जैसे देश में 4 करोड़ की आबादी है और उनका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ का हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है, यानी 5 कोरिया हमारे उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे। जो 5 लाख और 10 लाख का जो आपने फर्क बताया बीच में, तो नीचे का बिजनेस 5 लाख ही है, यानी कि नीचे वाले ने अपने दम पर इतना बिजनेस किया तो बिजनेस ऊपर जा रहा है। ये तो दूसरे को बढ़ाने का बिजनेस है। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बहुत सारे प्रश्न थे ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में वैसा होता है, और इसीलिए मैंने अपने चैनल पर नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज शुरू करी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने उसको एकदम जे कर्व पर ले गए। बहुत सारी ग्रोथ मुझे देखने को मिली जब से उस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया। मगर आज आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम मिस्टर अशोक कुमार सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू अक्षय। और अपने बारे में सर आज हमारे लोग दर्शकों को बताइए सर। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और लखनऊ में निवास करता हूं और मिर्जापुर का रहने वाला हूं। प्रेजेंट टाइम में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और 1 लाख से ज़्यादा मेरी तनख्वाह है और एक राजपत्रित पोस्ट पर मैं काम करता हूं। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मेरी अच्छी नहीं रही शुरुआत में, एक किसान के घर मेरा जन्म हुआ, लेकिन प्रेजेंट में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं और डायरेक्ट सेलिंग का एक अनुभव है मेरे पास और डायरेक्ट सेलिंग में भी एक अच्छे लेवल पर हूं। यहाँ पे जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ा हूं उसमें एक अच्छा लेवल होता है टेक्निकल अचीवर का। इस समय में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका टेक्निकल अचीवर। जी सर, देखिए सर ने बताया मैं किस तरह से कहां पर बिलोंग करता था और आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में कितने ऊपर हूं, और आज मैं अदरवाइज जो डायरेक्ट लेवल से अगर हम हट जाए, डायरेक्ट सेलिंग से हट जाए, तो अभी सर की एक सरकारी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। तो सर, आप एक डायरेक्ट सेलर है ना, तो सबसे पहला एक जो प्रश्न नॉर्मल होता है डायरेक्ट सेलर के साथ होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में मगर डीपली जाकर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे दर्शकों को समझाइए सर। सर, नेटवर्क मार्केटिंग अक्षर जी ये है कि देखिए हर जो व्यक्ति है जी, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस ये है कि वो जुड़ा हुआ है, उसका पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि उसी जुड़ाव को हम मार्केटिंग या बिजनेस में बदल देते हैं, जिससे हमारी एक अर्निंग भी होने लगती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क की मार्केटिंग, नेटवर्क में रहकर के हम मार्केटिंग करते हैं, जो हमारे आय का एक जरिया बन जाता है। और न केवल आय का जरिया बनता है बल्कि एक बहुत बड़ी आमदनी का जरिया मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें काम तो हम एक बार कर देते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आने वाली जनरेशन को भी मिलने लगता है। जैसे सपोज करें कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अधिकारी पद पर काम करता हूँ, लेकिन हमारी जो इनकम है और हमारा जो नौकरी है वो हमारे बच्चों को नहीं मिलने वाला है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होते हैं उनमें से जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं, उनमें से अगर आप एक बार नेटवर्क करते हैं और नेटवर्क में मार्केटिंग जब शुरू हो जाती है तो वो फायदा जनरेशन टू जनरेशन मिलने लगता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने हमें बताया नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं। सर, इसको कुछ अलग नामों से भी जानते हैं और अलग नाम उसके बीच में इसका कुछ अलग अलग नाम भी है। जो अलग नाम है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम है, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बड़ा बृहद शब्द है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का असली रूप है वो है डायरेक्ट सेलिंग, जो एथिकल और लीगल व्यवसाय है और जिस पर गवर्नमेंट ने आज की डेट में लॉ भी बना दिया, कानून भी बना दिया। तो इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि लोगों तक डायरेक्ट सेल करना। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? एक्चुअल में सिंगल लेवल मार्केटिंग से ही मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत हुई। सिंगल लेवल मार्केटिंग को हम सबसे बढ़िया बाटा के उदाहरण से समझ सकते हैं जी। जैसे बाटा का पहले एक शोरूम होता था। बाटा ने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना लाइसेंस देकर के बहुत सारे शोरूम खुलवा दिए, लेकिन वो शोरूम आगे जो है अपना लाइसेंस नहीं दे सकते। वो अधिकार बाटा ने अपने पास ही रखा। इस तरह से बाटा का बिजनेस तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन बाटा के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हुआ। वो सिंगल लेवल मार्केटिंग थी।
उसी सिंगल लेवल मार्केटिंग की कमियों को दूर करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का जन्म हुआ। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, जिस कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं हम डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं, लेकिन उस कंपनी के द्वारा जो हमें लाइसेंस मिलता है, जो कोड मिलता है, आगे हम कितने भी लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हैं और कितना बड़ा बिजनेस अपना पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो इसको मल्टी लेवल, यानी वो जो सिंगल लेवल मार्केटिंग था उसी को बहुस्तरीय कई लेवल्स पर हमें वो पावर मिल जाती है आगे अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। जैसे बाटा ने तो अपना बिजनेस पूरे भारत में बिल्ड कर दिया, लेकिन बाटा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका बिजनेस पूरे भारत में नहीं बिल्ड हो सकता, उनका बस वहीं रहेगा। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप उसी कोड को पता नहीं कितने लोगों तक दे करके अपना पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बोला जाता है। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी बात बता दी, ही इज राइट। और आपने जो बताया हमें कि बाटा एक सिंगल लेवल मार्केटिंग है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। बाटा कंपनी को प्रॉफिट होगा, बाटा कंपनी के एम्प्लॉयज को प्रॉफिट नहीं होगा। मगर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा जब अगर वो इस बिजनेस में जुड़ गया। तो इस बिजनेस के कुछ की टर्म्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अपलाइन डाउनलाइन, इनके अर्थ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए जितने भी की पॉइंट्स, ये जो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस है हर जगह हमें सीखना पड़ता है। तो सबसे पहला तो काम यह है कि हमें इस बिजनेस को सीखना है और इसलिए भी सीखना है क्योंकि ये बिजनेस हमारे हिंदुस्तान के लिए नया है। अभी वैश्विक स्थिति हम देखें तो पूरे दुनिया में ये बिजनेस लंबे समय से चल रहा है, शायद 50 सालों से भी ज्यादा समय हो गया इस बिजनेस को चलते हुए दुनिया के दूसरे देशों में। और जहां जहां बिजनेस चल रहा है वहां वहां बहुत तेजी से विकास हुआ है। वो डेवलप्ड कंट्री है ज्यादातर। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहां 3 लाख करोड़ के आसपास का व्यवसाय आज की डेट में हो रहा है। एक छोटा सा कोरिया जैसा देश, वहां 1,35,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है, लेकिन हमारे देश में ये व्यापार बहुत कम है, 20,000 करोड़ के आसपास है। तो असीम संभावनाएं हैं। इसलिए पहला पॉइंट तो है इसको सीखना पड़ेगा, लर्निंग। और लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है। लर्निंग में से अगर रियल हटा देते हैं तो अर्निंग बन जाती है। तो पहला पॉइंट है कि हमें इसको सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, एमबीए को सीखते हैं, इंजीनियरिंग सीखते हैं, डॉक्टरी सीखते हैं, तो हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। सीखना इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और सीखने के लिए पूरा का पूरा एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड रहता है, फ्री में एजुकेशन मिलती है। और ये एजुकेशन हमारी अपलाइन के द्वारा मिलती है। अपलाइन वो लोग होते हैं जो हमसे पहले इस बिजनेस में आए, हमसे पहले जुड़े और जुड़कर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तमाम चैनल्स होते हैं, वहां से भी ये बिजनेस को सीख सकते हैं। और जब हम सीख करके ये बिजनेस दूसरे लोगों को सिखाते हैं तो हमारे नीचे कुछ लोग तैयार होते हैं जिनको डाउनलाइन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे टीम में न होकर किसी और टीम में होते हैं, उनको क्रॉस लाइन कहा जाता है। तो इस बिजनेस को कई तरीके से सीखते हैं। हम अपलाइन से सीख सकते हैं, क्रॉस लाइन से सीख सकते हैं, डाउनलाइन में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं उनसे सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, सेमिनार्स के द्वारा सीख सकते हैं, साथ ही साथ जो डिजिटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके द्वारा सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। और अभी बहुत सारे चैनल, जैसे डायरेक्ट सेलिंग का चैनल इस समय चैट भी स्टूडेंट बस चल रहा है, उन चैनलों के माध्यम से बहुत सारा बिजनेस इसको सीख सकते हैं। तो इसमें टर्म्स होते हैं, जब आप आएंगे तो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे। बहुत अच्छे सर, कितनी अच्छी बात सर ने हमें सिखाई आज और सीखने का जरिया बता दिया। और इतनी अच्छी बात बताई कि लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है, बस एल हटाने की देर है। लर्न कर लो, अर्न अपने आप होने लगेगा। तो सर आपने इतना सब कुछ बताया, अब मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि सर जैसे जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रोसेस नहीं पता कि हमने ज्वाइन किया, अब करना क्या है इसके बाद? परचेजिंग करनी, कॉल सबसे पहला काम तो देखिए किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है, सब चुनाव करना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि हम किस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े। डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छी चीज है, लेकिन किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े ये चुनने की बात है। तो उस कंपनी को हमें चुनना चाहिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट हो। पहली बात तो जिस कंपनी में प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट भी हो तो उनके अंदर 3 क्वालिटी हो, जिसको मैं CAR, कार, इसका नाम देना चाहूँ। कार का मतलब पहला है कंज्यूमेबल, वो प्रोडक्ट है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो। ए का मतलब एफोर्डेबल, यानी उसको हम बर्दाश्त कर सके, उसकी कीमत इतनी अच्छी हो कि हम उसको ले सके, गरीब से गरीब आदमी भी उसको खरीद सके, इतनी वाजिब कीमत होनी चाहिए। और तीसरा गुण होना चाहिए रिपीटेबल, यानी वो प्रोडक्ट बार बार हमारे काम में आने चाहिए ताकि बिजनेस बार बार होता रहे, टर्नओवर बार बार होता रहे और इनकम बार बार आती रहे। तो पहला गुण होना चाहिए कंज्यूमेबल, दूसरा होना चाहिए एफोर्डेबल
और तीसरा रिपीटेबल। बार बार प्रोडक्ट रिपीट होंगे तो बिजनेस बार बार जनरेट होगा, और बार बार जनरेट होगा तो कमीशन बार बार आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी कंपनी का आप चुनाव करें जिसके प्रोडक्ट या तो मार्केट रेट के बराबर हो या मार्केट से भी सस्ते रेट पर हो, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट सेल का मतलब ये हुआ कि मार्केट से सस्ता। जबकि होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जुड़ तो हम जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद हमें पता चलता है कि इस कंपनी जिसमें हम जुड़े हैं उसका प्रोडक्ट मार्केट से भी महंगा है। तो ये हमें सबसे पहला तो ये चुनना है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर मार्केट के बराबर, मार्केट से महंगा नहीं तो कम से कम मार्केट के बराबर होना चाहिए, और अगर मार्केट से सस्ता हो तो उससे बेटर कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी की प्रोफाइल क्या है, यानी उसके जो प्रणेता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, कंपनी कैसी काम कर रही है, कोई ऐसा घोटाला तो उसने नहीं किया है, प्रोफाइल होना चाहिए। जी। दूसरा होना चाहिए कि कंपनी पे आउट कैसे दे रही है। जो हमारे सरकार का नियम यह है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उसको कम से कम अपने प्रोडक्ट को जो बेच रही है, कोई डायरेक्ट सेलर बेच रहा है और कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो वो 1 महीने के अंदर वापस भी कर सकता है। अच्छा। तो अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1 महीने से कम में कमीशन दे रही है तो इलीगल है, पहली बात तो। जबकि मैं भारत में देख रहा हूं बहुत सारी कंपनियां वीकली पेमेंट दे रही हैं, कोई मंथली पेमेंट दे रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, गाइडलाइन के विरुद्ध है। तो हमें देखना चाहिए कि पे आउट जो कंपनी दे रही है उसका प्रोसेस क्या है। और तीसरा पॉइंट हमें देखना चाहिए कि जिस कंपनी में हम जुड़ने जा रहे हैं वो प्लेस, पी, यानी कहां कहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं, क्या वो बिजनेस एक ही जगह पे कर सकते हैं या पूरे भारत में हम कर सकते हैं। तो तीसरा हमें ये देना चाहिए। चौथा हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं वो किसी खास वर्ग के लिए हैं या पूरे जनता के लिए है, सारे लोगों के लिए, यानी 100 के 100% जनता के लिए प्रोडक्ट है। और पांचवा गुण हमें देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है उसका प्राइस क्या है। तो ये 5P वाला गुण हमें जरूर देखना चाहिए, उसी कंपनी में हमें जुड़ना चाहिए। जुड़ना बहुत आसान है, सारी कंपनियों में जुड़ना बहुत आसान है। आजकल लगभग हर कंपनियों में ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग में। जुड़ने के लिए सिर्फ आधार कार्ड चाहिए हमें, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर देते हैं और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। यस, ये जुड़ने की प्रक्रिया है। 5P आपने बताया। यस, ग्रेट। 5P, एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें, है ना। अभी मैं सर्च कर रहा था अभी हाल ही में, भारत में गूगल पे मैंने देखा 461 कंपनीज है। 461 एक अच्छी कंपनी उनमें से कौन सी है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी सरल बात बताई। और सर प्रोसेस जो आपने बताया, जैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है, इसके बाद काम क्या करना पड़ता है एक आदमी को, ज्वाइन हो गया। जुड़ने के बाद सबसे पहला काम तो हमें करना है कि उस जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं उसके सामानों को ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट को यूज करें। धीरे धीरे हम उनके सारे प्रोडक्टों को अपना लें, सारे प्रोडक्टों को यूज करें, और जब यूज करेंगे तो हमें यूज करने की आदत पड़ेगी और कंपनी में हम एक तरह से 100% हमारा सहयोग हो जाएगा यूजर का। और दूसरा काम है सीखना। यूज करने के बाद हमें दूसरा काम सीखना होता है। और तीसरा काम क्या करना है कि हमें यूजर्स का नेटवर्क तैयार करना है। अगर बड़ी इनकम पर जाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जायदाद बनानी है, सिक्योरिटी पानी है, टाइम की हमें सिक्योरिटी चाहिए, मनी की आजादी चाहिए, तो हमें हमारे जैसे हर व्यक्ति यूजर है, प्रोडक्ट कहीं कहीं से ला रहा है, चाहे वो दुकान से ला रहा है, चाहे मॉल से ला रहा है, चाहे बिग बाजार से ला रहा है, यूजर है, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लाना है, उसको समझा के लाना है। ऐसे नहीं लाना है, उसको सारी बातों को समझा के कि यहाँ से क्या फायदे होने वाले हैं, आने वाली जनरेशन को ये कहाँ पे बिजनेस लेकर जाने वाला है, कितना बड़ा स्कोप है इस बिजनेस के अंदर, आप कहाँ जाने वाले हैं, ये सारी चीजों को सिखाना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो ऑलरेडी मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये गवर्नमेंट जॉब भी मेरे साथ रिटायर हो जाएगी। तो हमने जो जीवन भर गवर्नमेंट जॉब की सेवा किया उसका लाभ केवल मुझे मिला, मेरी आने वाली जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप अच्छे से सीखकर 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं, तो एक टर्नओवर होगा। सपोज करें कि जैसे आपके साथ 1000 लोग जुड़ गए और 1000 लोग केवल अपने घर का 2-2 हजार का भी सामान खरीदते हैं, तो 20 लाख का टर्नओवर आपका होता है, लाखों रुपए महीने की इनकम आपके घर पर आएगी और आपके पास पैसे की आजादी भी रहेगी, समय की आजादी होगी। और चूंकि आपके साथ एक बड़ा नेटवर्क है, तो अगर आप किन्हीं कारणवश काम नहीं भी कर पाते हैं तो वो इनकम लगातार, चूंकि नेटवर्क में अगर खरीदारी होगी
तो लगातार वो इनकम आपके घर में भी आती रहेगी। और नेटवर्क में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लगातार लोगों को इस बिजनेस में शामिल करा रहे होंगे, तो नेटवर्क की साइज भी बढ़ती रहेगी, तो इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। तो नेटवर्क की सबसे बड़ी खूबी। ऐसा क्या किया कि मतलब प्रोडक्ट खरीदने से पैसा आने लगा? प्रोडक्ट खरीदने से पैसा इसलिए आने लगा क्योंकि जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान होता है उसमें इनिशियल लेवल से टॉप लेवल तक जाने का एक मार्केटिंग प्लान बना होता है। उस मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत होता क्या है, सभी की इनकम निर्धारित होती है, लेकिन जो इनकम बनती है वो डिफरेंस के आधार पर बनती है। जैसे आपका बिजनेस 1 लाख है, हमारा बिजनेस 2 लाख का है, तो 1 लाख वाले का लेवल कुछ और है और 2 लाख वाले का लेवल कुछ और है। इसके बीच में जो डिफरेंस है 4-5% का, वही डिफरेंस सपोज करें कि अगर 2 लाख वाला 20% पर है और 1 लाख वाला 15% पर है, तो ये 5% का अंतर आ गया। तो ये जो 5% का अंतर आया, 1 लाख वाले को 15% के आधार पर मिला और 2 लाख वाले को 20% के आधार पर मिला, लेकिन 5% का जो अंतर आ गया वो हो गया। अगर 2 लाख का बिजनेस हुआ तो 5% हुआ 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए हमें मिलेगा, तो इसको डिफरेंस कमीशन बोलते हैं। अब यही करोड़ों में बिजनेस चला जाएगा तो इनकम भी लाखों में चली जाएगी। इस तरह से इनकम मार्केटिंग प्लान के हिसाब से इनकम मिलती रहती है टर्नओवर के आधार पर। अच्छा सर, बहुत लोग इस पे क्वेश्चन ये करेंगे कि परचेजिंग हमारे जैसे किसी को हमने जोड़ा, आपने जैसे बताया जो 5 लाख और 10 लाख का जो आपने फर्क बताया बीच में, तो नीचे का बिजनेस 5 लाख है, यानी कि नीचे वाले ने अपनी दम पर इतना बिजनेस किया तो बिजनेस ऊपर जा रहा है। ये तो दूसरे को बढ़ाने का बिजनेस है। यस, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। देखिए, ये बिजनेस दूसरे का बढ़ाने का बिजनेस नहीं है, ये अपना बिजनेस। क्योंकि जो 5 लाख का बिजनेस हमारे लेवल पर हुआ तो 5 लाख का हमें भी तो मिला जी, 5 लाख का हमें भी मिला। और जो 5 लाख का बिजनेस हमारे लेवल पर हुआ वो 5 लाख का एक लेवल हो, सपोज करें किसी कंपनी में 5 लाख का बिजनेस हो गया, 32% का लेवल, तो 32% का 5 लाख लगभग 1.5 लाख से ज्यादा 1,60,000 हुआ, वो तो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, वो आपके नीचे उतना पैसा गया और उनमें से 20-25 हजार रुपए आपको मिला, तो आपको मिला और ऊपर वाले को तो केवल 1.5% मिलता है, ऊपर वाले को बहुत कम मिलता है। अच्छा, तो ये दूसरे का बिजनेस चलाने का नहीं है बल्कि अपना बिजनेस चलाने का। ये नेटवर्क मार्केटिंग का स्वरूप ही ऐसा होता है कि कर भला तो हो भला, यानी अगर आप भला करेंगे तो उसका उल्टा करिए, भला का उल्टा लाभ हो गया। तो ये सभी के साथ लागू होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके नीचे भी लोग आ रहे हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा और उनको भी मिलेगा, इसी तरह उनके साथ लोग आएंगे, उनको भी यही फायदा मिलेगा, तो ये सबके साथ होगा। तो यानी ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे का बिजनेस करवा रहे हैं, बल्कि हमारा खुद का भी अपना बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल सर, कितनी अच्छी बात बताई, पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपने प्रॉपर तरीके से। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने तो बता दिया कंपनी कैसे ज्वाइन करना है, कंपनी में करना क्या है, काम क्या करना है और क्या क्या होता है इसमें, आपने सब बता दिया। मगर अब कोई अलग, जैसे मैंने बताया 461 कंपनीज है, अब कोई कहेगा हमारे में इतना प्रॉफिट है, कोई कहेगा हमारे में इतना प्रॉफिट है ना, भले ही आप समझ रहे ना मेरी बातों को, कोई कहेगा इनकम मेरे में इतनी मिलती है, उस पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? यस, देखिए, जितनी भी अच्छी चीजें होंगी जी वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलती हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ को आप देखिए, अगर पेड़ को जितना छोटा पौधा होगा उसकी आयु उतनी कम होगी, और जितना मजबूत और कीमती पौधा होगा उसकी आयु ज्यादा होगी, और जितनी आयु ज्यादा वाले पौधे हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। जैसे देखिए सागौन का पौधा है, शीशम का पौधा है, ये लंबा टाइम लेते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं लेकिन बहुत कीमती होते हैं। इसी तरह से अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कहती है कंपनी कि हमारे में ज्यादा प्रॉफिट है, तो ये चेक करिए कि उस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है तो कहीं उसका रेट तो नहीं बढ़ा के रखा है, जो कि यही होता है, अक्सर करके यही होता है। ज्यादा प्रॉफिट का मतलब प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हम जा रहे हैं, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। जल्दी ग्रोथ आएगी इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे आप सब्जियों को लीजिए, लौकी में इंजेक्शन दिया जाता है तो एक लौकी जो है 1 दिन के अंदर 1 फीट की हो जाती है, लेकिन खाना कितना घातक है, वो जहर है पूरी तरह से। तो ये चीज चेक करना है कि जो कंपनी लालच दे रही है कि हमारी कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट है, निश्चित रूप से उस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे वो महंगे होंगे, ये हमें चेक करना होगा। क्योंकि अगर नेचुरल ढंग से कोई कंपनी पैसा दे रही है, अच्छे तरीके से दे रही है, तो प्रोडक्टों की कीमत बढ़ा के वो दे रही होगी, और वो मनी सर्कुलेशन, वन काइंड ऑफ मनी सर्कुलेशन है, जो कि गलत तरीका है पैसा बांटने का। तो सही तरीके वाली जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट के रेट को भी सही ढंग से रखती हैं, मार्केट के बराबर रखती हैं, और मार्केट के बराबर रखने के बाद जो पैसा प्रोडक्ट की बिक्री में से बिचौलियों को एक्चुअल में जा रहा था, जो एक्चुअल में बिचौलियों को जा रहा था वही पैसा देती हैं। जबकि जो ज्यादा पैसा देने के लालच कंपनियां देती हैं वो करती क्या है, जो पैसा बिचौलियों का जा रहा था वो,
और प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देती हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए का है तो उसका रेट बढ़ा दिया 20 रुपए। 20 रुपए। अब क्या किया, जो 10 रुपए में से एक्चुअल में 5 रुपए बिचौलियों को जा रहा था वो ले लिया और 10 रुपए और बढ़ा दिया, 15 रुपए ले लिया। तो ये बहुत गलत तरीका है। यानी हमें वहां पे ये चेक करना है कि ये जो कंपनी लालच दे रही है निश्चित रूप से इसके प्रोडक्ट की काफी कॉस्टली होंगे, क्योंकि अगर सही कंपनी है तो पैसा निकालेगी कहां से, ये भी तो देखना है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा चेक करना है, यानी प्रोडक्ट के रेट को हमें कायदे से चेक करना है और क्वालिटी को चेक करना है। बिल्कुल सही सर, और आप इतनी नॉलेज इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है। तो सर अब मेरा अगला प्रश्न ये है, अपनी थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो आपकी लाइफ रही, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पूछूंगा आपसे। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कहां से शुरू करी और आने वाले समय में इसका क्या रूप बनने वाला है और आप इसको कहां तक ले जाने वाले? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने एमएससी तक की पढ़ाई किया और मेरा उद्देश्य था सिविल सर्वेंट बनना, आईएएस बनना मेरा उद्देश्य था। और मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी किया, एक अच्छी जॉब में हूँ। सिविल सर्वेंट नहीं बना लेकिन एक अच्छी जॉब में हूँ, गजट पोस्ट पर हूँ। लेकिन जब मेरे जीवन में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखा तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये लगी कि सरकारी नौकरी में अपना टाइम मल्टीप्लाई करने का अवसर नहीं विद्यमान है। वहां हम 8 घंटे नौकरी करेंगे तो हमें 8 घंटे का पैसा मिलेगा, लेकिन 10 घंटे नौकरी करेंगे तो 10 घंटे का नहीं मिलेगा, वेतन फिक्स है वहां। फिक्स है। हम चाह के भी अपना समय नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर ज्यादा समय काम भी करेंगे तो 16 घंटे काम करेंगे, लेकिन हमारी इनकम वही रहेगी। जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जब मैंने प्लान देखा तो इसमें यह देखा कि यहाँ पे समय बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए आप समझें कि अगर एक लेबर 200 रुपए कमा रहा है और 25 रुपए घंटे काम कर रहा है तो 8 घंटे काम करेगा तब तो 200 कमाएगा। लेकिन अगर वो 16 घंटे काम कर ले तो उसको 400 रुपए मिल जाएंगे, 32 घंटे काम कर ले तो उसको 800 मिल जाएंगे। जबकि सरकारी नौकरियों में यह है कि आप चाहे जितना काम करें, आपके चाहने से तनख्वाह नहीं बढ़ेगी और वहां भी लेबर 32 घंटे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे जब मैं अकेला था तो मैं 2 घंटे पार्ट टाइम में काम करता था तो मेरा 2 घंटे काम करता था। आज मेरे पास 1000 लोगों का ग्रुप है। आप एक कल्पना करिए कि 1000 लोग अगर 1 घंटे काम करें तो मेरा दिन का 1000 घंटा काम हो रहा है। जी। और अगर मेरा काम ज्यादा हो रहा है तो मेरी इनकम ज्यादा बढ़ेगी। पहला तो यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब ये चीज मुझे पता चली तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम आने वाली दूसरी बात क्या है कि सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में आने वाली जनरेशन को हम वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल नहीं है नौकरी। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आईडी ट्रांसफरेबल आईडी है, हमारे बाद हमारे परिवार और हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ एक बार काम करने से जनरेशन टू जनरेशन इसका फायदा मिलेगा। इसका स्कोप मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है। आज यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां दिन प्रतिदिन घट रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। हर सेक्टर में गवर्नमेंट जो है सरकारी नौकरियों को कम कर रही है क्योंकि खर्चा ज्यादा आ रहा है। वो खर्चा कहां से गवर्नमेंट निकालेगी? तो नौकरियां दिन प्रतिदिन कम हो रही है, यूथ बढ़ता जा रहा है, पढ़े लिखे बच्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, उनके सपने भी बड़े हो पा रहे हैं। अब सरकारी नौकरियां घटने से यूथ के पास एक ही तरीका है कि वो प्राइवेट नौकरी करे, और प्राइवेट नौकरी करेगा तो 10-20 हजार पाएगा, उससे उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है, सपने बड़े इनकम कम। तो वहां जो हमारा यूथ है वो निराश है। साथ ही साथ परिवार में जो नौकरी कर भी रहा है, आज की स्थितियां ऐसी हैं, किसी की नौकरी चली जा रही है, नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी में आपने देखा कि 20 करोड़ लोग जिनके पास ऑलरेडी जॉब थे वो जॉब चली गई। अब उनकी हालत क्या होगी? तो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में इतना बड़ा है कि अगर मैं आपको पहले ही बताया था कि आज पूरे विश्व स्तर पर देखें तो 9-10 लाख करोड़ का वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे देश में ना के बराबर हो रहा है। और हमारे देश में क्या है, हर चीज का रिकॉर्ड इंडिया में टूटता है। आज हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और टर्नओवर 20,000 करोड़ का हो रहा है, जबकि मैंने बताया कोरिया जैसे देश में 4 करोड़ की आबादी है और उनका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ का हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है, यानी 5 कोरिया हमारे उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे। आप कल्पना करें कितनी बड़ी संभावना है। यानी 2025 के बाद 1,000 करोड़पति जहां बैठेंगे वहां 250 करोड़पति। अगर उन आंकड़ों पर हम बात करें तो हमारे इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग के होंगे। तो कितना बड़ा स्कोप इस बिजनेस का है।
आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ ग्रोथ रेट 17% चल रही है आज की डेट में। अच्छा। और 17% के हिसाब से ये जो ग्रोथ है हमारे यहाँ जो टर्नओवर है वो 2025 में 65,000 करोड़ का होगा। फिक्की बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिक्की बोल रही, KPMG बोल रही, नीति आयोग बोला है 65,000 करोड़ का। यानी 2021 के बाद 4 सालों में 3 गुना टर्नओवर बढ़ने वाला है। आज हमारा 20,000 करोड़ का है, 2025 में 65,000 करोड़ का होने वाला है। और अगर वर्ल्ड वाइड आंकड़ों पर हम विश्वास करें, एक संस्था है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, उसका कहना है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अगर इस ग्रोथ से भी चलता रहे तो 2037 तक आते आते पूरे विश्व में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सबसे बड़ा होने वाला है और सबसे बड़ा उद्योग होने वाला है। ये इसकी संभावना है, सबसे बड़ा उद्योग। यानी यहाँ पे फिल्म उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्योग होने वाला है। इसके लिए देखिए 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में लिखा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग व्यापार होने वाला है। और हमारा देश खाली है। आज की डेट में हमारे देश में मात्र केवल और केवल 60 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, 60 लाख, जबकि हमारे देश की आबादी क्या है 140 करोड़। यानी 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि इसे घर घर तक जाना है। तो हम लोग आज की युवा पीढ़ी और हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और डायरेक्ट सेलिंग हमें समझ में आ गया। आप कल्पना करें कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग कहां जाने वाला है और हमारे बच्चों का भविष्य कितना आगे जाने वाला है। और आप जैसे युवाओं के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग वरदान है, क्योंकि आप लोगों के जो सपने हैं वो नौकरी नहीं पूरा कर सकती है, न प्राइवेट नौकरी और न सरकारी नौकरी। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पूंजी उतनी नहीं है। तो आप जैसे युवाओं के लिए सबसे बेस्ट मैंने डायरेक्ट सेलिंग में देखा 3 साल से 5 साल के भीतर लोग करोड़पति बन जा रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं 3 से 5 साल के भीतर। भारत में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा काम है जो 3 से 5 साल के भीतर आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दे दे। मैंने 21 साल के बच्चों को देखा, 21 साल के नवयुवकों को देखा कि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 3, 4 साल 5 साल पहले शुरू किए और 5 साल के बाद मिलेनियर बन गए, मिलेनियर बन गए। उनके पास गाड़ी बंगला, मतलब 1-1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं उनके पास। क्या गवर्नमेंट जॉब में ऐसा संभव हो पाएगा? आज मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम में हूं गवर्नमेंट में, लेकिन आप कल्पना करिए कि 1 साल में मेरी टोटल इनकम 12 लाख की हुई, 12 लाख की। और 30 साल नौकरी अगर मैं करूं तो शायद पूरे जीवन काल में मैं 4-5 करोड़ रुपए अर्निंग कर पाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही उज्जवल भविष्य है, खास तौर से युवा वर्ग जो है उसके लिए तो वरदान ही है समझिए। तो जितने युवा हमारे देश के हैं उनसे मैं एक बार अपील करना चाहता हूं, युवाओं के साथ अन्य लोगों से भी, लेकिन खास तौर से युवाओं, यूथ जो हमारा है वो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की तरफ अपना कदम बढ़ाए और इसको एज ए करियर वो कर सकता है। चाहे पार्ट टाइम में करे या चाहे तो करियर के रूप में युवा हमारा फुल टाइम में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक आजादी है, दूसरे किसी क्षेत्र में आर्थिक आजादी नहीं है। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का अधिकारी हूं लेकिन आर्थिक रूप से आजाद हूं। आप यही समझ सकते हैं कितना बड़ा भविष्य है इसका। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और दिक्कत क्या थी ना, आपके जैसे लोग इनको नहीं मिले। आज आप हमारे चैनल पर आए हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग जानेंगे, इनको बताने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे तो दिमाग पूरा तरह खुल गया है और समझदारों के लिए इशारे काफी है। किसी ने बहुत क्या खूब बात कही है, लोग समझ जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले भविष्य में भूचाल मचाने वाला है। आज तक जो इसका इतिहास रहा है और इसका भविष्य है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए सर, मुलाकात होती रहेगी आपसे, एक बार फिर से कभी ना कभी आपको जरूर बुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी देने का अवसर प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।